ये मेरा श्राप है तेजस्वी को। आरजेडी वाले हैं जिनको विकास नहीं दिखता है बिहार में, उनको सिर्फ सीएम की कुर्सी दिखती है। आज जो मुसलमानों का हालात बद से बदतर है बिहार में, पूछिए इन लोगों से, इसका असली गुनाहगार और जिम्मेदार लालू यादव हैं। अशोक स्तंभ बिहार की देश की अस्मिता है, गौरव है, पहचान है, लेकिन इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से कोई इस पे बयान नहीं आता। क्या कहिए? जो सच्चा मुसलमान होगा वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और मैं मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूँ कि मुसलमान बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं समझती है। बीजेपी को पार्टी को भी चाहिए कि मुसलमानों को उसका 18% के हिसाब से हिस्सेदारी दे। आपको अगर असली प्रेम है मुसलमानों से तो आप ओवैसी की पार्टी से आप गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? मुसलमान बिहार का पूरा देख रहा है इस बार कि भाई मुसलमानों का आपने सिर्फ वोट लिया, लेकिन मुसलमान समाज में आप लीडर पैदा नहीं कर पाए। उसका कोई काम लालू यादव ने नहीं किया और हमको भी खतरा हो रहा है, हमको भी धमकी मिलने लगा है, आरजेडी को भी और आप खुद भी, कि मुसलमान को 18% के हिसाब से पूरे बिहार में 40 को मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो। सरकार गिराना बेहतर समझे, इसलिए कि मुसलमानों को एक मंच मिल जाएगा, उसको एक रहनुमा मिल जाएगा, तो फिर हमारा रोटी कैसे सेकाएगा? मेरा नाम है मोहम्मद मोइनुद्दीन, मैं सन ऑफ मजबूर हूँ। सन ऑफ मजदूर है, मतलब मजबूर क्यों? इसलिए कि जो आदमी परेशानी से, समस्या से, तकलीफ में घिरा हुआ, गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है, हर वो व्यक्ति सन ऑफ मजबूर है। मैं भी सन ऑफ मजबूर हूँ सर। सन ऑफ मजबूर। अच्छा, तो ये बताइए सर, पिछले 20 सालों में बिहार में एनडीए सरकार की गवर्नमेंट में विकास हुआ है कुछ? बिल्कुल विकास हुआ है सर। हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। विकास हुआ है सब धर्म के लिए, हर जात के। माननीय नीतीश कुमार जी ने किसी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति नहीं की है, उन्होंने विकास की राजनीति की है। और विकास वास्तव में हर जात में, हर धर्म में हुआ है, कोई घर इससे नहीं बचा हुआ है। वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए ये सरकार में विकास नहीं हुआ? ये विपक्ष के लोग हैं, आरजेडी वाले हैं जिनको विकास नहीं दिखता है बिहार में, उनको सिर्फ सीएम की कुर्सी दिखती है कि किसी तरह कुर्सी को मैं काबिज हो जाऊं, कुर्सी प्राप्त कर लूं। अरे आप आरजेडी वालों के लिए बोल रहे हैं, वो तो आपकी रहनुमा पार्टी है। बिल्कुल नहीं सर। मुसलमानों को आज जो मुसलमानों का हालात बद से बदतर है बिहार में, पूछिए इन लोगों से, इसका असली गुनाहगार और जिम्मेदार लालू यादव हैं और आरजेडी पार्टी है कि मुसलमान आज कहीं का नहीं है। वो तो कहते हैं कि मुसलमानों को हमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अरे भाई, आप क्या चलना सिखाएंगे? आपने तो बिहार के मुसलमानों को अछूत करवा दिया कि आप अगर इतना ही आपकी दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। आपको अगर असली प्रेम है मुसलमानों से तो आप ओवैसी की पार्टी से आप गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? मुसलमान बिहार का पूरा देख रहा है इस बार कि आप एक तरफ प्यार करते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन जब बात गठबंधन की आती है तो आप मौका नहीं देते हैं कि मुसलमानों को रहनुमा मिल जाएगा, लीडर मिल जाएगा, मुसलमान मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आरजेडी और लालू यादव मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़े। वो तो कहते हैं हमारा एमओआई समीकरण फिट है, मुस्लिम वोटर तो कहीं जाएगा ही नहीं। नहीं सर, नीतीश कुमार का जो विकास का मुद्दा है, उन्होंने विकास जो किया है उसके बुनियाद पर 10 से 12% मुसलमान, इनकलाब पैदा हो चुका बिहार में। लालू यादव से मोह भंग हो चुका बिहार के मुसलमानों का, और 10 से 12% नीतीश कुमार एनडीए को वोट मुसलमान करेगा इंशाअल्लाह। एनडीए को करेगा? जी बिल्कुल करेगा, नीतीश कुमार के काम पर। लेकिन नफरत का बीज किसने बोया? लालू यादव ने, आरजेडी ने नफरत का बीज बोया है कि उन्होंने भाजपा को, मुसलमान को भाजपा से डराया कि भाई तुम्हें इससे खतरा है, इस्लाम खतरे में है। अरे लालू यादव, आपने धोखा दिया मुसलमानों के साथ और मुसलमान अपना वकार, अपना ज़मीर सब कुछ खो दिया। आज उसका कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आपने चाहा कि मुसलमान को पंगु बना के रखो, उसको खौफ में रखो कि वो राजनीति नहीं करे, वो सिर्फ लालू यादव को वोट दे। लेकिन आज का युवा पीढ़ी, आज का मुसलमान काफ़ी जाग चुका है। और देखिएगा, आप रिजल्ट के बाद मुझसे मिलिएगा कि मेरा जो भविष्यवाणी है कि बिहार में जो इस बार है, बिहार की जनता आरजेडी मुक्त हो जाएगी। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम के सर की टोपी, बदन के कपड़े और पैर के चप्पल वो सब आरजेडी का ही दिया हुआ है। कैसी झूठ बोलते, ये वही लालू यादव हैं, आरजेडी हैं, जो बोले थे कि झारखंड नहीं बन सकता है, मेरे लाश से गुजरना होगा। पूरा दुनिया और देश देख लिया कि झारखंड बन गया। ये हवाबाजी करते हैं, सिर्फ बात बतौलाबाजी करते हैं। और वास्तव में मुसलमानों की जो दुर्दशा है भाई, पूरे बिहार में देखिए मुसलमान कितना डिस्टर्ब है। सारा गुनाहगार और जिम्मेदार लालू यादव है।
अच्छा सर, वोट बैंक की आती है तो यादव हैं 14%, मुस्लिम हैं 18%, तो वैसे तो बोलेंगे एमवाई समीकरण, लेकिन वहीं जब टिकट बांटा जाता है और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो उसमें मुस्लिम को क्यों गायब कर दिए जाते हैं? हाँ, यही बात आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि सिर्फ आपको वोट चाहिए मुसलमानों का। आप 18% वाले मुसलमान हैं और डिप्टी सीएम नहीं बनाते हैं, क्यों? आप अच्छा पद नहीं देते हैं मुसलमानों को, क्यों? इसलिए कि जानते हैं कि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है, बेगर गार्जियन का ये कौम हो गया है, इसलिए अपनी मनमर्जी पर सारे लोग उतरे हुए हैं। मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में जो कुरान रखा हो, जो ताक पर, उसको पढ़िए और आपका शरीयत जो इस्लाम कहता है उस पर अमल कीजिए और इनकलाब पैदा कीजिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के काल में सबका साथ सबका विकास हुआ है या फिर सिर्फ कुछ लोगों का ही हुआ है? देखिए, माननीय प्रधान जी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं कि उनके शासनकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। उनका और नीतीश बाबू का जोड़ी बिहार को हिट करा दिया, बहुत सुंदर काम हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सर, बीजेपी वाले मुसलमानों को अपना दुश्मन न समझें, और मैं मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूं कि मुसलमान बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं समझती है। बीजेपी को पार्टी को भी चाहिए कि मुसलमानों को उसका 18% के हिसाब से हिस्सेदारी दे। फिर देखिए, मुसलमान आपके लिए लहू बहा देगा, जिस तरह से नीतीश कुमार को मुसलमानों ने इससे पहले वोट किया था, फिर इस बार इंशाल्लाह करेगा और एनडीए की सरकार इस बार पूरी मजबूती के साथ कमबैक हो रही है। अच्छा ये बताइए, पिछले कई दशकों से मुस्लिम वोटर जो है वो आरजेडी महागठबंधन को वोट देता रहा है, एक तरफा देता रहा है, तो क्या उस गठबंधन ने भी कुछ पलटवार में मुस्लिमों के लिए कुछ किया है? सर, मुसलमानों को इन्होंने कुछ, सच्चाई है कि सिर्फ इन्होंने मुसलमानों का वोट लिया कि अपना रोटी कैसे सेका जाए, मेरा सत्ता कैसे बचा हो, सत्ता पर हम कैसे काबिज हो, इसका दुरुपयोग किया है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पार्टी ने। मुसलमानों का विकास हुआ ही नहीं है। मुसलमान इतना पसमानदा है, जाके देखिए कि दूसरे जिलों में, आप सीमांचल वगैरह में जाके देखिए मुसलमानों का हालात क्या है। आज मुसलमान क्या है, उसको अछूत बना दिया गया है, मुसलमानों से लोग नफरत करने लगा है। आप देखिए कि इसी पटना में खान सर कितना बड़ा काम किए हैं पूरे गरीब गुरबा के लिए, कितना सुंदर काम उन्होंने किया, वो भी एक मुसलमान है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो भी मुस्लिम थे। लेकिन आज के मुसलमानों को क्या बना दिया? अछूत बना दिया। कह रहा मुसलमान आतंकवादी है, देशद्रोही है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि भाई मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक बिहारी हूं। अगर भाजपा हमें समर्थन देती है, हमें हिस्सेदारी देती है, तो भाजपा का झंडा थामने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? मोदी जी बिल्कुल काम किए हैं। क्या के लिए काम किया उन्होंने? क्या किए, कुछ गिनवाइए। मैं कहना चाह रहा हूं सर कि मोदी जी ने जो एक स्लोगन दिया और कहा कि एक वक्फ बिल लागू होना चाहिए, मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वक्फ बिल सर लागू करवा दीजिए। ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन पहल है कि उसका जो गरीबी है, वो गरीबी की जाल से, परेशानी से वो निकलेगा। लेकिन इस बिल में 3 चीज़ है, उसको हटवा दीजिए। वक्फ बाय यूज़र, डीएम का जो पावर है उसको, और तीसरा क्या है, वो जो है हिंदू की कमेटी के लोग उसमें कमेटी में होंगे, उसको हटा दीजिए। बाकी ये मुसलमान तबका के लिए, पूरा वक्फ के लिए बहुत ही सुंदर कानून। विकास की बात करें तो विकास के क्षेत्र में मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? अरे क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल विकास हुआ है। आप ये बताइए, इतना जो ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, मोदी और नीतीश बाबू अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो देश की जनता से सच्चा प्रेम करते हैं और मुसलमानों के लिए काम उन्होंने किया है। बहुत ही सेंट्रल का बहुत सारा स्कीम है, जैसे माइनॉरिटी लोन वगैरह हो गया, सेंट्रल का है। उसके बाद वो छात्रावास है, उसके बाद वो और भी 1-2 स्कीम है। सारा स्कीम तो मोदी और नीतीश बाबू ने मिलकर किया है। बिहार को रोजगार मिला है मोदी सरकार में? बिल्कुल रोजगार बिहार में नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार है, कितना नौकरी का बहार आया बताइए। 15 लाख प्लस नौकरी चला गया, ठीक है। हर धर्म, हर तबका। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है माननीय नीतीश कुमार जी में कि अभी जो नौकरी हुआ है, 1 रुपया का हेर, हम नहीं बोल रहे हैं, कैंडिडेट कह रहे हैं, बड़ी खुश है। सारे लोगों का वेतन वृद्धि हुआ है। लालू यादव तो कहते थे कि नौकरी की भर्ती सही तरीके से हमारे टाइम पे होती थी, इसमें तो झोल हो रहा है। ये बताइए, वही लालू यादव जो 1500 पर बहाली करते थे शिक्षा मित्र का, कितना बेचारा रिटायर कर गया, मर गया, उसको वेतन है 2-2 साल 3-3 साल पर। लोग कहता था, सरकारी मास्टर से हाथ जोड़ लेता था कि नहीं राशन मिलेगा। आज देखिए सारे लोगों का वेतन बिल्कुल 2 महीना अपडेट है कि नहीं है। हर लोगों का वेतन वृद्धि हुआ है। नौकरी बिहार में तो जो विकास का रफ्तार पकड़ा है, बिहार की जनता ऐसा भूल नहीं करेगी कि वैसे चोरों को आप समझ गए होंगे कि कभी सत्ता का सिंहासन अब उनको अब नहीं मिलने वाला है। सत्ता बहुत दूर चला गया उनसे, उनके सपना में सिर्फ सत्ता आ सकता है, वास्तव में सत्ता उनको कभी नहीं मिलेगा।
अच्छा, वो लोग तो फिर क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताइए सर, झंडा ढोने के लिए, बैनर ढोने के लिए वो लोग आपका यूज करते हैं, लेकिन वहीं जब मलाई चखने की बात आती है, अगर बात की जाए 15 साल के लालू जी के कार्यकाल में, तो कितने मुस्लिमों को उन्होंने मंत्री बनाया, कितने मुस्लिमों को उन्होंने टिकट दिया, कितने को सांसद बनाया? सर यही तो मेरा कहना है कि भाई मुसलमानों का आपने सिर्फ वोट लिया, लेकिन मुसलमान समाज में आप लीडर पैदा नहीं कर पाए। उसका कोई काम लालू यादव ने नहीं किया। और हमको भी खतरा हो रहा है, हमको भी धमकी मिलने लगा है कि मुसलमान होकर के लालू के खिलाफ बोलते हो। अरे भाई, मैं लालू जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं उनका जो सरकार था जिसने काम ही नहीं किया मुसलमानों के लिए, काम जो भी करे, भाजपा ने काम किया, जदयू काम करे, तो मैं उसका गुणगान गाऊंगा। अच्छा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उन्होंने कहा था आरजेडी को, मैं आपको अपना समर्थन दे दूंगा, लेकिन आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट किसी मुस्लिम को बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार नहीं, वो चाहते बना सकते थे सरकार, लेकिन उन्होंने किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपनी सरकार गिरा दी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस सरकार गिराना बेहतर समझे, इसलिए कि मुसलमानों को एक मंच मिल जाएगा, उसको एक रहनुमा मिल जाएगा, तो फिर हमारा से रोटी कैसे सेकाएगा? हम जो हुकूमत करते हैं कि तुम दरी बिछाओ, बाजा टांगो, कुर्सी लगाओ, इसे कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए मुसलमानों को दबा के रखते हैं, मुसलमानों को भाजपा का खौफ पैदा करते हैं, मुसलमानों को भाजपा से, नीतीश से डराते हैं, आरएसएस का धमकी देते हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, और वास्तव में जिसने अच्छा काम किया है उसको वोट हम लोग देंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर जो बिहार के लिए खाका खींचा है, वास्तव में बहुत सुंदर है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार में, प्रॉपर दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, बैसाखी पे चलती है। तो वो जो अभी यात्रा किए तो उसमें तू अपना बना लिए ना, आरजेडी का कहीं कोई जिक्र हुआ नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं थोड़ा विवादित बयान पूछना चाहूंगा, जो कि हकीकत है, सच है, आप बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। ये हजरतमल दरगाह श्रीनगर में जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके विधायक, एक शिलालेख चिपका था, उस पे अशोक स्तंभ का चिन्ह था। पत्थर से तोड़ तोड़ के अशोक स्तंभ को वो लोग तोड़ के निकाल देते हैं। ये बिहार का अपमान है, क्योंकि अशोक स्तंभ बिहार की पहचान है, देश का राष्ट्रीय स्तंभ है। नहीं, ये तो गलत किया अगर मौलाना ने, क्योंकि जो देश और जिस राज्य का वो प्रतीक है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा शरीयत क्या कहता है, इस्लाम के पहले जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए वफादार बनिए। ये नहीं, अगर हमारा भाई मुसलमान कोई है, अगर पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, क्योंकि हमको अपने वतन से मोहब्बत है। तो फिर ये लोग क्यों बार बार बिहार का अपमान कराते हैं? अभी कुछ दिन पहले बी से बिहार और बी से बीडी कह रहे थे कि बिहार बीडी के बराबर है, कांग्रेस वाले। ये कांग्रेस वाले को अब कोई काम नहीं है, कोई न मुद्दा उनके पास है, तो ये छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाते हैं, चलने वाले नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है, और जनता में अपना मूड बना लिया है कि नीतीश कुमार ने बौछार कर दिया, योजनाओं का बौछार किया, विकास का बौछार किया, तो जनता इतना गलत फैसला नहीं करेगी। और सचमुच में नीतीश बाबू कमबैक हो रहे हैं, नीतीश बाबू को सत्ता में वापसी से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताइए, अशोक स्तंभ बिहार की, देश की अस्मिता है, गौरव है, पहचान है, लेकिन इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से कोई इस पे बयान नहीं आता, क्या कहिएगा? ये बहुत ही अफसोस का बात है। ये देश, ये प्रधानमंत्री का कुर्सी, ये राष्ट्रपति का कुर्सी हर भारतीयों का है। अगर भारतीयों के झंडा पर, बिहार के प्रतीक पर अगर कोई अपमानित करता है तो उसे संज्ञान लेना चाहिए विपक्षी पार्टियों को, ठीक? क्योंकि इसका मतलब आप दिखाते हैं कि आप मुस्लिम की पार्टी है, सिर्फ ऊपर से, वास्तव में नहीं है, ऊपर से दिखाते हैं कि मुस्लिम हमारा विरोध कर रहे हैं। सच के साथ रहो, ईश्वर भी साथ देता है। सर अगर ऐसा है तो पैसा में भी तो अशोक स्तंभ का चिन्ह है, उससे भी फाड़ दो। बिल्कुल, वही तो कहना है कि पैसा में भी उसको फाड़ दो। प्रेम करना चाहिए, जो भी राष्ट्रीय प्रतीक है उसका सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को। अच्छा, आखिर बिहारी क्यों? बिहार का अशोक स्तंभ, उसका अपमान, बी से बिहार, बी से बीडी, हर बार। और ये उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार के डीएनए में मजदूरी है, टॉयलेट साफ करने वाले हैं, तो क्यों हर बार ये बिहार का बेइज्जती कराते, बिहार को बदनाम करते? यही सब शब्द उनको ले डूबा। बिहार में देख रहे हैं ना, 20 साल से नीतीश बाबू हैं, ये लोग यही फुहरबाजी की वजह से जनता एक एक बात का फैसला करेगी, हिसाब लेती है चुनाव में, तो ये सब ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सारा पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक सारा देख रही है, फिर इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम बोल दिए पहले कि सत्ता इनसे काफ़ी दूर चली जा चुकी है, सत्ता उत्ता में कभी आएंगे नहीं, ये मेरा श्राप है तेजस्वी को। श्राप है सर, लेकिन एक
आम नागरिक के चलते, वो तो एक राजनेता, उनका धर्म तो बनता है कि देश के राष्ट्रीय स्तंभ के साथ अपमान हुआ है, हमारे लोगों ने किया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती कि हम उनसे क्षमा मांगे। वो क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको क्षमा मांगना चाहिए और जो भी विपक्षी दल है उसको देश के इस राज्य के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, क्योंकि देश को और इस राज्य को अपमानित करने की बात हुई है। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्यों बार बार इंडिया गठबंधन के लोग बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं? इसलिए करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि वो उनको हलक से नीचे नहीं उतर रहा, हलक से नीचे नहीं उतर रहा, इसलिए तो कुछ ना कुछ तो बात बनाएंगे वो। इसलिए मैं पक्की बात कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार कम बैक कर रहे हैं। ये बताइए, वैसे तो राहुल गांधी संविधान लेके चलते, किस संविधान में लिखा है कि हमारे पार्टी के लोग देश का राष्ट्रीय स्तंभ तोड़ दें, उसको फेंक दें? यही 70 साल की हुकूमत करने वाली कांग्रेस, जिसने बिहार ने पूरे हिंदुस्तान में कितना दंगा करवाया, इतिहास गवाह है। और आज कानून लेके घूमते हैं। मैं कहना चाहता हूं निकोट कैमरा के सामने से राहुल गांधी जी को संज्ञान में बोले कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो मुसलमान बिहार में 18% है, आप कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन 18% के हिसाब से हिस्सेदारी दे मुसलमानों को। कितने एआईसीसी में मुस्लिम मेंबर हैं बताइए? उतना हमको डाटा तो नहीं पता। नहीं है तो फिर ये क्यों कहते हैं कि 18% है, तो उनको देना चाहिए ना वो। वही मैं कह रहा हूं कि आप महागठबंधन में हैं और आप कहिए आरजेडी को भी और आप खुद भी कि मुसलमान को 18% के हिसाब से पूरे बिहार में 40 को मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो। हमको मुसलमान बिरादरी को, मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक समाज को उसकी हिस्सेदारी पहले दीजिए। आपका प्रेम झलक जाएगा कि आप वास्तव में प्रेम करते हैं कि किसी भी राजनीतिक भाषण देते हैं। बस पहला स्टेप उनका पता चल जाएगा और उसके बाद जनता खुद तय कर लेगी। अच्छा, तो क्या बिहार की जनता जो एमवाई समीकरण है इसको तोड़ेगी या फिर? एमवाई समीकरण टूट गया।